बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान माई चैनल इतमाद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। बच्चों अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई, हमारी डेट शीट भी इशू हो गई है। हमें ये भी बता दिया गया भी किस तरीक़ से हमारे एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो बच्चों आपने टेंशन नहीं लेनी मैथ के हवाले से। सेकंड ईयर की मैथ स्मार्ट सिलेबस के साथ बच्चों हमने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने 3.1 भी कंप्लीट कर ली और 3.2 भी कंप्लीट कर ली। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 3.3। बच्चों सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पलें करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इंटीग्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स ओवर जज़र 4 + x²। बच्चों जब भी हमें वैल्यू किसके अंदर नज़र आएगी, क्वोशंट के अंदर, तो हम यहाँ पर कौन सा रूल चेक करेंगे, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या था, हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर देखना होता है। बच्चों अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है क्योंकि नीचे वाले फंक्शन के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, पावर नहीं होनी चाहिए। बच्चों नीचे वाले फंक्शन के ऊपर क्या नहीं होनी चाहिए, पावर। बच्चों नीचे वाले फंक्शन के ऊपर पावर आ गई तो लिहाजा क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे। 4 + x², ऊपर पावर कितनी आ गई, -1/2, क्योंकि जज़र की कीमत बच्चों 1/2 होती है। तो ये साथ क्या आ गया, x dx। 1/2 ऊपर जाके -1/2। बच्चों अब फंक्शन के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई। शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। क्या बच्चों, पावर रूल के अंदर हमने इस बेस का डेरिवेटिव साथ देखना होता है। अगर बेस का डेरिवेटिव बच्चों साथ मौजूद है तो हमने कौन सा रूल लगाना है, पावर रूल। अब बेस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 4 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x। जब पावर रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2x। बच्चों अगर इस बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद नहीं है तो क्या करेंगे, अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू लगा के फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बच्चों यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, 2 की। 2 के साथ डिवाइड भी कर देंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। -1/2, 2x आ गया। अब बच्चों बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो कौन सा रूल लगा देंगे, पावर रूल। तो ये 1/2 इसी तरह आ गया, इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे और यही पावर नीचे क्या कर देंगे, डिवाइड, +c। तो बच्चों ये 1/2 4 + x² की इस पावर का जब एलसीएम लेंगे ना, ये 1/2, नीचे भी क्या आ गया, 1/2 +c। बच्चों ये 2 इस 2 के साथ कैंसल। 1/2 का मतलब क्या होता है, जज़र। तो इसको वैल्यू को जज़र में लिख देंगे +c। तो बच्चों ये क्या था, हमारा फाइनल आंसर। ये थी एग्जाम्पल नंबर 2। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, इंटीग्रेशन कोट x का अंडर रूट ओवर x का अंडर रूट, साथ आ गया dx। बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 4 है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन कोट x का अंडर रूट, इसको कर देंगे 1/x dx। बच्चों ये कौन सा रूल आ गया, बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, अगर हम चेक करेंगे इसके ऊपर पावर रूल, तो पावर रूल भी नहीं लगा सकते। क्वोशंट रूल, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। बच्चों ऊपर तो हमारे पास है कोट x का अंडर रूट है, तो बच्चों यहाँ पर हम ना पावर रूल लगा सकते हैं और ना ही इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगा सकते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन की हालत। बच्चों सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन की हालत, अगर किसी फंक्शन, अगर एंगल सादा ना हो,
अगर एंगल सादा ना हो लेकिन इस एंगल का डेरिवेटिव भी साथ क्या होना चाहिए, मौजूद। तो इसके ऊपर तो इस एंगल को हम क्या पुट कर लेंगे, टी। अगर बच्चों एंगल सादा ना हो, बच्चों कंसेप्ट को अच्छी तरह आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर एंगल सादा ना हो उसे हम क्या पुट करेंगे, टी। बच्चों एंगल सादा नहीं है क्योंकि एक्स के ऊपर अंडर रूट आ गया। एंगल सादा कौन सा होता है, कोज एक्स, लेकिन इसके ऊपर क्या था, जजर एक्स के ऊपर, लिहाजा ये एंगल सादा नहीं है। तो इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, टी। इस एंगल को हम क्या पुट कर सकते हैं, टी, लेकिन इस एंगल का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद होना चाहिए। बच्चों इस एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, 1 ओवर एक्स की पावर माइनस का 1/2, 1 ओवर 2 एक्स का अंडर रूट आता है। बच्चों एंगल सादा नहीं है लेकिन इस एंगल का डेरिवेटिव क्या है, साथ मौजूद है, तो इसलिए इसको हम क्या पुट कर लेंगे, टी, एक्स के अंडर रूट को। अब बच्चों इसको हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट का मैंने बताया था, इंटीग्रेशन के अंदर इस तरफ भी डी अप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी डी अप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ डी लगा देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव हमने इस तरीके से लेना है। तो बच्चों यहाँ पर था हमारे पास टी, तो ये पावर शुरू में पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास एक्स, तो ये 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स डी टी, तो ये 1/2 एक्स की पावर, नीचे आ गया पावर पॉजिटिव की, डी एक्स आ गया, डी टी आ गया। बच्चों यहाँ पर 2 क्या है, डिवाइड के अंदर उस तरफ जाके 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स का अंडर रूट डी एक्स। अगर बच्चों ये मैंने आपको एक्स्ट्रा काम करवाया, आपको समझाया भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। अगर बच्चों एंगल सादा ना हो उसे हमें क्या पुट करना होता है, टी, लेकिन उस वक्त हमने टी पुट करना है जिस वक्त इस एंगल का डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा। अब इस एंगल का डेरिवेटिव भी साथ मौजूद है, एंगल सादा भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या पुट कर लेंगे, टी। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 इस तरफ डिवाइड था, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद हमने करना होता है फंक्शन को रिप्लेस। बच्चों कैसे रिप्लेस करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन इसी तरह आ गया बच्चों, ये वाला, ये कोट आ गया, एक्स का अंडर रूट हमने किसके बराबर लेट किया हुआ है, टी के बराबर, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, टी। 1 ओवर एक्स का अंडर रूट और डी एक्स किसके बराबर है, 2 dt के बराबर है। देखो 1 ओवर एक्स का अंडर रूट डी एक्स किसके बराबर है, 2 dt के बराबर है। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 dt। बच्चों ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, कोट टी dt। अब कोट की इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 के अंदर स्टार्ट के अंदर ही आप लोगों को ये फार्मूले बताए थे, लेक्चर दिया था इसके ऊपर। कोट की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग साइन टी, कोट की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग साइन, यहाँ पर टी है तो टी आ जाएगा प्लस सी आ गया। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। ये थी बच्चों एग्जांपल नंबर 4। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, ये था बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। एंगल सादा ना उसे क्या पुट करना होता है बच्चों, टी। बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5, उसने हमें जोज नंबर 1 हमें दे दिया इंटीग्रेशन कोसिकेंड एक्स डी एक्स की। फिर हमें जोज नंबर इसका 2 दे दिया इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स की। बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल पे जिस तरह की आपने इस तरीके से नहीं करनी, बल्कि इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है हमें पता है, नेचुरल लॉग कोसिकेंड एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों सीकेंड की इंटीग्रेशन क्या हमारे पास, नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स
प्लस सी, नीचे एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये थी एग्जांपल नंबर 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, इसकी एग्जांपल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स। बच्चों हमने देखो फंक्शन के ऊपर पावर है 1/2, लेकिन हमने इसके ऊपर पावर रूल चेक करना है। क्या इस बेस का डेरिवेटिव 7 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोज एक्स। बच्चों यहाँ पर तो कोज एक्स ही नहीं है, इसका मतलब ये पावर रूल का क्वेश्चन नहीं है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों। क्या कर लेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इंटीग्रेशन जजर इसी तरह 1 प्लस साइन एक्स। बच्चों इस जजर के अंदर ही इसको क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ये दरमियान वाली लामत को कॉन्जुगेट ले लेंगे। बच्चों इस वैल्यू का क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट, बाय रेशनलाइज कर देंगे। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। बच्चों प्लस का फैक्टर माइनस का फैक्टर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे हमारे पास 1 मनफी साइन एक्स आ गया, ऊपर सारे का जजर। बच्चों हमने एक फार्मूला किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो हमारे पास प्लस का फैक्टर एक माइनस का, इस शेप के अंदर है क्वेश्चन हमारा, इसके अंदर चेंज कर दिया। 1 मनफी साइन स्क्वायर बच्चों किसके बराबर है, कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है। हमने 9th 10th क्लास और फर्स्ट ईयर के अंदर हमने ये सादा फार्मूले किए हुए हैं पहले से ही। इसका जजर अलहदा करेंगे और 1 मनफी साइन एक्स का जजर अलहदा कर देंगे, मुरब्बा जजर कैंसल। तो बच्चों इंटीग्रेशन इसी तरह हमारे पास बचेगा कोज एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसके फंक्शन के ऊपर क्या आ गई, पावर। जजर की कीमत 1/2 है, ऊपर जाके माइनस की 1/2 हो जाएगी। बच्चों ऊपर जाके 1 मनफी साइन एक्स की पावर 1/2 माइनस की 1/2, जजर की कीमत प्लस में है 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2, कोज एक्स डी है। क्या इस बेस का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है। बच्चों हमने अब इसमें पावर रूल चेक करेंगे। देखो 1 का बेस का डेरिवेटिव 7 देखना होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, कोज एक्स, 7 माइनस भी है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, माइनस कोज डेरिवेटिव होना चाहिए था इस बेस का, लेकिन बच्चों माइनस की कमी है। क्या करेंगे, माइनस बाहर भी लगा देंगे और माइनस अंदर की जानब भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो माइनस अंदर भी लगा दी और बाहर भी लगा दी। अब बेस का डेरिवेटिव बच्चों 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर मौजूद है, तो बच्चों कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर रूल क्या, इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मनफी साइन एक्स की पावर 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी, फाइनल आंसर। बच्चों ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 8, इंटीग्रेशन dx ओवर x इंटू नेचुरल लॉग 2x की पावर 3। बच्चों इस फंक्शन के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई। इसके ऊपर चेक करके देख लें, हमने नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है, मतलब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चन नहीं है। तो ये पावर रूल चेक कर लेंगे, ये पावर को ऊपर ले जाएंगे, नेचुरल लॉग एक्स की पावर क्या है 3, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस की 3, 7 आ गया 1 ओवर एक्स डी एक्स, 1 ओवर एक्स 7 आ गया, 7 आ गया ये डी एक्स। बच्चों हमने इस बेस का डेरिवेटिव 7 देखना है, क्योंकि फंक्शन के ऊपर पावर आ गई, शायद इसके ऊपर पावर रूल लगेगा। पावर रूल उस वक्त लगेगा जब इस बेस का डेरिवेटिव 7 मौजूद होगा। अब बेस का डेरिवेटिव बच्चों क्या बनता है, हम बेस का डेरिवेटिव लेके देख लेंगे, नेचुरल लॉग 2x, लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर बेस, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 ओवर 2, x का 1 आ गया, 2 के साथ कैंसिल 1 ओवर x।
बच्चों बेस का डेरिवेटिव तो साथ मौजूद है, तो कौन सा रूल लगा देंगे? पावर रूल। बच्चों इस पावर में ऊपर एक प्लस कर देंगे, यही पावर नीचे डिवाइड कर देंगे, प्लस सी, नेचुरल लॉग 2x की पावर -2, नीचे भी -2 प्लस सी, -3 में से +1 करेंगे तो -2, और ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके बच्चों पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव की, +2। ये आ गया हमारा फाइनल। ये थी एग्जाम्पल नंबर 8। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 का जोज नंबर 1 है, इंटीग्रेशन 1/a² माइनस x², a² माइनस x²। बच्चों इसका डायरेक्ट हमें फार्मूला भी दे दिया गया बुक के अंदर। अगर इसका डायरेक्ट की बात करें फार्मूले के मुताबिक, तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास? 1 साइन इनवर्स x/a + c के बराबर है। साइन इनवर्स x/a + c के बराबर है। अगर वो पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, अगर बच्चों वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता तो आपने क्या करना? डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देना है। कैसे लगाएंगे? साइन इनवर्स x/a + c। अगर वो पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? इसका तरीका है बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। बाय सब्स्टिट्यूशन रूल। बच्चों बाय सब्स्टिट्यूशन रूल क्या हमारा? अगर हमारे पास a² माइनस x² आ जाए तो हम क्या पुट करेंगे? x = a साइन थीटा। अगर हमें x² माइनस a² नज़र आ जाए तो हमने क्या पुट करना है? x = a सीकैन थीटा। अगर हमें a² प्लस x² नज़र आ जाता है तो हमने पुट करना है x = a टैन थीटा। बच्चों ये 3 रूल हैं बाय सब्स्टिट्यूशन के। अगर हमें a² माइनस x² नज़र आ जाए तो हमने क्या पुट करना होता है? x = a साइन थीटा। अगर हमें x² माइनस a² नज़र आ जाए तो क्या पुट करना होता है? x = a सीकैन थीटा। अगर हमें a² प्लस x² नज़र आ जाए तो बच्चों हमने क्या पुट करना होता है? x = a टैन थीटा। अब देखो हमें a² माइनस x² नज़र आ गया तो क्या पुट करेंगे? x = a साइन थीटा। बच्चों क्या पुट कर लें? x = a साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ से हमने 2 वैल्यू निकालनी है, एक साइन थीटे की वैल्यू निकालनी है, साइन थीटे की निकाल लेंगे बच्चों यहाँ पर लाइन लगा के, x = a साइन थीटा। a इस तरफ क्या है? मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे a क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटे की वैल्यू भी बना ली। अब हमने थीटे की वैल्यू भी बनानी है। साइन इस तरफ आगे क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। साइन इस तरफ आगे बच्चों क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? थीटे की। ए मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। अब थीटे की वैल्यू भी निकालनी है, साइन इस तरफ आगे इन्वर्स हो गया। अब बच्चों इसको हमने क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरफ भी डी लगा देंगे और इस तरफ भी डी लगा देंगे। बच्चों यहाँ पर dx आ गया तो a कॉन्स्टेंट, इसी तरह साइन का डेरिवेटिव cos थीटा, साथ आ गया d थीटा, साथ डिफरेंशियल भी साथ आएगा। a बाहर आ गया, साइन का डेरिवेटिव cos, जब एंगल का लेंगे तो d के साथ थीटा आ जाएगा। अब इसके बाद फंक्शन को हमने क्या करना होता है बच्चों? रिप्लेसमेंट। ये वाली इंटीग्रेशन इसी तरह, ये 1 और dx इसी तरह। dx की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों? dx की वैल्यू लिखेंगे a cos थीटा d थीटा ओवर, तो बच्चों ये a² इसी तरह। अब x किसके बराबर? x a और साइन थीटे के बराबर, a का स्क्वायर हो गया और साइन स्क्वायर आ गया, ऊपर सारे का जज़र। बच्चों इसके बाद हमने क्या करना? रिप्लेस करना होता है फंक्शन को। dx किसके बराबर है? a cos थीटा d थीटा पुट कर दिया, ये इसी तरह आ गई ओवर a² भी इसी तरह। अब x हमारा किसके बराबर है? a साइन थीटे के बराबर, a² और साइन स्क्वायर आ गया।
अब बच्चों यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए कोज थीटा, इसी तरह डी थीटा, ए स्क्वायर कॉमन भी ले लिया, इसके अंदर से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, उसका जजर भी अलहदा कर दिया, अंदर क्या बचेगा 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इंटीग्रेशन इसी तरह ए कोज थीटा डी थीटा ओवर मरब्बा जजर कैंसल, क्या बचेगा ए 1 मनफी साइन स्क्वायर किसके बराबर है, कोज स्क्वायर थीटे के बराबर, ऊपर जजर भी है, मरब्बा जजर कैंसल, ए के साथ कैंसल, कोज के साथ कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास 1 डी थीटा। अब 1 की इंटीग्रेशन क्या बच्चों, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है बच्चों 1 थीटा, 1 की इंटीग्रेशन 1 थीटा प्लस सी, 1 की इंटीग्रेशन 1 थीटा, 1 भी लगा लें साथ। अब थीटा हमारे पास किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स ओवर ए के बराबर है प्लस सी। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, अगर वो पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आपने क्या करना है, ये डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देना है। अगर वो पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो आप लोगों ने ये बाय सब्स्टिट्यूशन रूल इख्तियार करना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटे के बराबर है। तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा ले लेंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से हमने साइन थीटे की वैल्यू बनानी है और थीटे की बनानी है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का जोज़ हमने नेक्स्ट जोज़ भी करना है, क्योंकि उसने हमें एग्जाम्पल बताई थी, एग्जाम्पल नंबर 10 है। एग्जाम्पल नंबर 10 का जोज़ नंबर 2 बच्चों इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बच्चों अगर हम इसको डायरेक्ट देखते हैं तो इसका फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है, 1 ओवर ए सी कैंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के बराबर है। अगर बच्चों वो पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लेना है, हमें आगे भी यूज़ करनी है एक्सरसाइज के अंदर ये फार्मूला, तो लिहाजा आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो अगर वो पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर तो फिर बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको बाय सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, हमें अगर नज़र आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें नज़र आ गया तो हमने क्या पुट कर लेना है, एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। फिर अब हमने इसके साथ क्या करना, सीकेंट थीटे की वैल्यू भी निकाल लेंगे और थीटे की वैल्यू भी निकालनी है हमने, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, ए इस तरफ आके डिवाइड हो गया सीकेंट थीटा। अब थीटे की वैल्यू भी निकालनी है, सीकेंड इस तरफ ले आएंगे तो सीकेंड इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, इन्वर्स हो जाएगा। ये हमें सीकेंड थीटे की वैल्यू, अब इसको डिफरेंशिएट भी करना, इस तरफ ही डी अप्लाई कर देंगे, ए कांस्टेंट बाहर, इसकी सीकेंड का डेरिवेटिव डी अप्लाई कर दिया, डी एक्स इसी तरह ए आ गया, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा इंटू टैन थीटा। बच्चों अगर आपने ये चैप्टर नंबर 3 समझना है तो आपको पहले चैप्टर नंबर 2 समझना पड़ेगा, इसके बाद आपको समझ आएगी इसकी। बच्चों हम क्या करेंगे, साथ आ जाएगा डी थीटा। तो बच्चों अब क्या इसके बाद कौन सा प्रोसीजर रिप्लेसमेंट का, बच्चों इंटीग्रेशन इसी तरह डी एक्स किसके बराबर है, ए सीकेंट थीटा डी थीटा, ए सीकेंट थीटा टैन थीटा डी थीटा। तो बच्चों ये एक्स हमारा किसके बराबर है, ए सीकेंट थीटा। तो बच्चों एक्स हमारा किसके बराबर है, ए का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। बच्चों इस फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी और डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर दी। बच्चों ए के साथ कैंसिल, सीकेंट के साथ कैंसिल। तो बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास बचेगा टैन थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, इसका जजर भी अलहदा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, मुरब्बा जजर कैंसल। बच्चों मुरब्बा जजर कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर कर लेंगे,
tan थीटा डी थीटा ओवर सीकेंड स्क्वायर -1 tan स्क्वायर के बराबर है। ऊपर जजर भी आ गया, मरबा जजर कैंसिल, tan tan के साथ कैंसिल। बच्चों हमारे पास क्या बचेगा 1 डी थीटा, 1 की इंटीग्रेट। बच्चों यहाँ पर a भी था, a हम कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। बच्चों ये a कांस्टेंट हम बाहर निकाल देंगे, tan tan के साथ कैंसिल, 1 डी थीटा। बच्चों 1 की इंटीग्रेशन थीटे के लिहाज से 1 थीटा प्लस सी, ये 1/a। इसी तरह अब थीटे की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यों पुट करेंगे, क्वेश्चन दिया था उसने x के अंदर, हमने जवाब भी x के अंदर ही देना है। थीटा हमारा किसके बराबर है, सीकेंड इनवर्स x ओवर a, सीकेंड इनवर्स x ओवर a प्लस सी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर। अगर वो शॉर्ट के अंदर पूछता है तो बच्चों आपने ये तरीका इख्तियार कर लेना। अगर वो पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो आपने बच्चों ये इसका बाय सब्स्टिट्यूशन रूल इख्तियार करना है, यही मेथड आपने यूज़ करना। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।